राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में। और आज हम इसमें बात करेंगे भारत में मनाए जाने वाले एक महापर्व की, जिसका नाम है छठ पर्व। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसे हम त्योहारों का देश कह सकते हैं, उत्सवों का देश कह सकते हैं। यह भारत की एक विशेषता है, क्योंकि भारत केवल एक देश ही नहीं अपितु करोड़ों आत्माओं में बसने वाला एक संस्कृति है। यह करोड़ों दिलों की जान है। भारत की यह विशेषता रही है कि भारत में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक ऋतु में कुछ त्योहार, कुछ पर्व, कुछ उत्साह मनाए जाते हैं। और ये उत्साह भारत के मनुष्यों में जहाँ नई ऊर्जा का संचार करते हैं, वहीं उनमें उत्साह एवं उमंग को भी भर देते हैं। मनुष्य के जीवन से निराशा को बाहर निकालने का कार्य ये व्रत, ये त्योहार बड़ी आसानी से करते हैं। व्यक्ति के नीरस मन में एक आशा की नई उमंग जगाते हैं। ऐसा ही एक त्योहार है छठ का पर्व। तो आइए आज हम जानते हैं कि छठ पर्व का इतना महत्व क्यों है, छठ पर्व क्यों मनाया जाता है और छठ पर्व को हम कैसे मनाते हैं। छठ पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत के बिहार राज्य में मनाया जाता है, इसलिए इसे बिहार राज्य का पर्व कहा जाता है। किंतु छठ पर्व को बिहार राज्य का पर्व कहना सही नहीं होगा, क्योंकि छठ पर्व की अपनी इतनी महानता है, इतनी भव्यता है, इतनी विशालता है कि यह पर्व अब केवल बिहार राज्य में ही नहीं मनाया जाता। यह पर्व बिहार से आरंभ जरूर हुआ है, किंतु यह पर्व बिहार राज्य से बाहर निकलकर आज भारत के कोने कोने में देखा जा सकता है। छठ का पर्व दीपावली के ठीक 6 दिन बाद अर्थात षष्ठी, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। षष्ठी को हम हिंदी में छठ भी कहते हैं, छठी भी कहते हैं, इसीलिए इस पर्व का नाम है छठ पर्व। छठ पर्व कोई एक दिन का पर्व नहीं है, अपितु यह सामूहिक रूप से मनाया जाने वाला पर्व है। छठ पर्व 4 दिन तक चलने वाला महापर्व है, इसलिए भी इस पर्व को महापर्व की संज्ञा दी जाती है। इस पर्व की विशालता, इस पर्व की भव्यता इतनी अधिक है कि भारत के कोने कोने से लोग इस पर्व को मनाने के लिए अपनी धरती पर वापस लौटते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि इस व्रत के पीछे जुड़ी कुछ पौराणिक कहानियां, जिनसे हमें ये पता चलेगा कि इस व्रत को क्यों मनाया जाता है। वैसे तो ये व्रत कब से चला आ रहा है, इसे क्यों मनाते हैं, इसके विषय में ठीक ठीक जानकारी नहीं है कि इसे कब से आरंभ हुआ। तथापि इस व्रत की जड़ें हमें सृष्टि के आरंभ से, सतयुग से प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार दीपावली को हम आदि पर्व कहते हैं, जो कि सतयुग से चला आ रहा है, उसी प्रकार हम छठ के पर्व को भी आदि पर्व कह सकते हैं। छठ का पर्व की जड़ें भी हमें सतयुग से ही दिखाई देती हैं। कहते हैं कि जब पहली बार देवासुर संग्राम हुआ था, तब देवताओं की उसमें हार होने लगी, राक्षस देवताओं पर भारी पड़ने लगे। उस समय देवताओं की माता अदिति ने छठ की पर्व की पूजा की थी। उन्होंने छठ पर व्रत किया, कठोर संयम से, साधना के साथ, विधि विधान से उन्होंने इस व्रत को किया, जिससे छठी मैया प्रसन्न हुई और उन्हें सूर्य भगवान के नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने कि समस्त राक्षसों का वध किया और देवताओं को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार तभी से यह पर्व मनाया जाता रहा है। इसी के साथ एक और कथा भी है। कहते हैं कि सतयुग में एक प्रियव्रत नाम के राजा हुए, जिनकी मालिनी नाम की पत्नी थी, किंतु उन राजा के कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। तब उन्होंने ऋषि कश्यप की देखरेख में पुत्रेष्टि यज्ञ किया। ऋषि कश्यप ने उनकी पत्नी को यज्ञ के प्रसाद स्वरूप खीर खाने के लिए दी, जिसके फलस्वरूप जिस प्रसाद को खाकर मालिनी तथा प्रियव्रत राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। किंतु यह राजा का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उस पुत्र में जान नहीं थी, वह मृत पैदा हुआ। राजा इसे देखकर बहुत अधिक दुखी हुए और जब वो उसको अंतिम संस्कार करने के लिए गए, तो उन्होंने उसी के साथ अपने प्राण त्यागने की भी सोची। वो अपने प्राण त्यागने के लिए भी तैयार हो गए। कहते हैं कि उसी समय ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना वहां पर प्रकट हुई और उनसे बोली कि हे राजन, आप आत्महत्या मत कीजिएगा, क्योंकि मैं मूल प्रकृति से उत्पन्न हूँ। मैं मूल प्रकृति से उत्पन्न छठी कन्या हूँ, छठा अंश हूँ, तथा तुम यदि मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
तब कहते हैं कि उन्हीं को यह जो छठ मैया है उन्हें माँ दुर्गा का छठा स्वरूप माँ कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी मान्यता है कहीं कहीं कि माँ कात्यायनी का ही स्वरूप छठ मैया का स्वरूप है। कहते हैं कि उसके पश्चात राजा प्रियव्रत ने अपनी पत्नी मालिनी के साथ छठ मैया की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति भाव से पूजन किया, जिसके फलस्वरूप उनके पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, उनके पुत्र में जान पड़ गई तथा वे सुखी हुए। इसी के साथ इस व्रत का हमें उल्लेख रामायण में भी मिलता है। त्रेता युग में कहते हैं कि त्रेता युग में जब भगवान राम रावण को मारकर 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे, तो उनमें एक ब्राह्मण को मारने के कारण उनके हृदय में, उनके मन में एक दुख था, एक क्षोभ था, एक ग्लानि थी। तब इस क्षोभ को, इस ग्लानि को, इस दुख को दूर करने के लिए भगवान राम ने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने मृदंग ऋषि को बुलाया। तब मृदंग ऋषि ने मैया सीता के ऊपर जल का, गंगा जल का छिड़काव करके उन्हें पवित्र किया तथा तब माता सीता ने उनके आश्रम में रहकर 6 दिन तक श्री राम जी के साथ कठोर तपस्या की, कठोर संयम के साथ उन्होंने इस व्रत को संपूर्ण किया तथा उसके पश्चात उन्होंने राजसूय यज्ञ संपन्न कराया तथा वे ब्राह्मण की हत्या की ग्लानि से मुक्त हुए। इसी प्रकार महाभारत में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि जब पांडवों ने जुए में अपना सब कुछ हार दिया था, तब द्रौपदी ने भी पूर्ण विधि विधान के साथ छठ मैया का व्रत किया था तथा उनसे यह कामना की थी कि मेरे पतियों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए, उनकी खोई हुई कीर्ति वापस मिल जाए। तभी से यह पर्व मनाया जाने लगा। इसी के साथ एक कथा यह भी प्रचलित है कि महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण, जो कि अंग देश का राजा था, तथा अंग देश जो कि बिहार राज्य में स्थित है, वहां का राजा कर्ण था, जो कि सूर्य का पुत्र था। तो वह अपने पिता की प्रतिदिन पूजा करने के लिए कई कई घंटे नदी में खड़ा रहकर उन्हें अर्घ्य दिया करता था तथा तभी से इस पर्व का आरंभ हुआ और तभी से इस सूर्योपासना की पद्धति उसी प्रकार से तब से चली आ रही है। ऐसी भी इसके विषय में मान्यता है। इस पर्व में सूर्योपासना व कठोर व्रत एवं संयम का विशेष ध्यान दिया जाता है, इसीलिए इसे सूर्योपासना व्रत भी कहा जाता है। कहते हैं कि छठी मैया भगवान सूर्य की बहन है, इसीलिए छठी मैया और सूर्य भगवान का भाई बहन का संबंध है। इसीलिए छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य भगवान की उपासना भी उतनी ही जरूरी हो जाती है जितनी कि छठी मैया का कठोर व्रत एवं संयम से उनका व्रत किया जाता है, उनकी भक्ति की जाती है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को जिस भी मनोकामना से करता है, उसका यह व्रत उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। तो यह है इसकी पौराणिक कथाएं और इसीलिए मनोकामनाओं को मनवांछित फल देने के लिए राजपाट, धन दौलत, संतान इत्यादि सभी मनोवांछित फलों को पूरा करने वाला यह व्रत पूरे बिहार राज्य में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा लगता है जब यह छठ पर्व वहाँ मनाया जाता है तो ऐसा लगता है कि हर घर में, हर जगह एक उल्लास, एक उमंग भर जाती है। दूर दूर से लोग जो कि जॉब आदि करने के लिए दूर दूर रहने चले जाते हैं, वे भी इस पर्व को मनाने के लिए वापस अपने घर, अपनी मिट्टी में आते हैं, क्योंकि यह पर्व वैसे भी स्त्री व पुरुष दोनों के साथ एक साथ मिलकर मनाया जाता है। जो भी स्त्री इस व्रत को करना चाहती है, उसके साथ उसका पति या उसका पुत्र भी उसके साथ इस व्रत को करता है, तभी इस व्रत को पूरा माना जाता है। तो कहते हैं कि ये एक ऐसा व्रत है जो व्यक्तियों की नस नस में समाया हुआ है, उनके रोम रोम में बसा हुआ है तथा दूर रहने वाले लोग भी इस पर्व को मनाने के लिए वापस अपने घर, अपने गांव, अपनी मिट्टी में लौट आते हैं, जिससे उस समय की वहां की रौनक देखते ही बनती है। तो यह थी इसकी कुछ पौराणिक कथाएं कि यह व्रत क्यों मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि इस व्रत को कैसे मनाया जाता है। छठ पर्व कोई एक दिन के लिए मनाने वाला त्योहार नहीं है, अपितु छठ पर्व 4 दिन का एक सामूहिक त्योहार है, 4 दिन का एक सामूहिक पर्व है जो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आरंभ होकर सप्तमी तक चलता है। इसमें प्रथम दिन, चतुर्थी के दिन, इस व्रत का नाम होता है नहाए खाए से ये व्रत शुरू होता है। इसमें प्रथम दिन
सभी लोग अपने घर को, गलियों को, आंगन को, चौबारों को सबकी साफ सफाई करते हैं। इस दिन साफ सफाई का, पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। साफ सफाई करके घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाता है, जिसमें प्रायः लौकी, कद्दू, चने की दाल आदि का भोजन बनता है तथा इस भोजन को व्रत करने वाले जो दंपति होते हैं या व्रत करने वाले जो भी स्त्री पुरुष होते हैं, सबसे पहले इस प्रसाद को वो ग्रहण करते हैं। उसके बाद पूरे घर के लोग इसे ग्रहण करते हैं। इसमें पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इसके पश्चात आता है दूसरा दिन, जिसे हम कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी भी कहते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन खरना का दिन होता है। खरना अर्थात इस दिन प्रसाद बनाया जाता है। खरना एक तरह का प्रसाद का नाम है जो कि नए चूल्हे पर, मिट्टी के नए चूल्हे पर बनता है। इस दिन घी चुपड़ी रोटी व गन्ने के रस की खीर बनाई जाती है तथा इस प्रसाद को पाने के लिए आस पड़ोस में बुलावा भी लगाया जाता है। सभी लोग व्रत करने वाले व्यक्तियों के घर इस प्रसाद को ग्रहण करने आते हैं। शाम तक व्रत रखने वाले व्रत रखते हैं और शाम को इस खरना के द्वारा अपना प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारायण करते हैं तथा अगले दिन की कठोर तप एवं संयम के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। अगले दिन के निर्जल व्रत रखने के लिए वो अपने आप को तैयार करते हैं। अगला दिन होता है छठ का, जो इस व्रत का मुख्य दिन होता है, जिस दिन सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से किसी नदी के या किसी सरोवर के या किसी तालाब के किनारे मनाया जाता है। वैसे तो पहले यह धारणा थी कि यह पर्व गंगा नदी के किनारे पर मनाया जाता है, किंतु सभी के लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता कि सभी व्यक्ति गंगा नदी के किनारे पहुंच सकें। इसीलिए जो व्यक्ति जहां रहते हैं, जिस कस्बे में, गांव में जहां रहते हैं, उनके लिए जो भी पॉसिबल होता है, जो भी नदी या सरोवर होता है, लोग सामूहिक रूप से उस जगह जाते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। इस प्रकार ये पर्व हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ एक पर्व माना जाता है। इस दिन व्रत करने वाले कठोर तप एवं साधना के साथ रहते हैं। पूर्ण श्रृंगार करके इस व्रत को मनाने के लिए वो शाम को सूर्यास्त के समय सूर्य को जल देने के लिए नदी के किनारे जाते हैं। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है, उसका पति या उसका बेटा सूप में, जिसे हम कहीं कहीं उसे छाछ भी कहा जाता है, बांस के बने हुए सूप में व्रत का सामान सजाता है, जिसमें प्रायः मूली, गन्ना, मौसमी फल इत्यादि होते हैं। इस प्रकार यह व्रत एक तरह से हरा भरा व्रत भी है। वह सब सामान लेके आगे आगे चलता है। व्रती करने वाले जो उनका पुरुष होता है उस घर का, वह आगे आगे चलता है और उसके पीछे स्त्रियां जाती हैं। शाम को सूर्यास्त जब होता है तो अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्य को अर्घ्य पानी में खड़े होकर सभी अर्घ्य देते हैं सामूहिक रूप से। और जिस समय सब सामूहिक रूप से सूर्यास्त को अर्घ्य देते हैं, वो छटा देखने लायक होती है। ये एक मात्र ऐसा पर्व है जिसमें हम सूर्यास्त, जब सूर्य का अस्त हो रहा होता है, हम उसकी उपासना करते हैं। ये पर्व एक तरह से मनुष्य को कठिन स्थितियों में जीना भी सिखाता है। यह पर्व मनुष्य को बताता है कि किस प्रकार हम निराश होके भी ऊपर उठ सकते हैं, अस्त होके भी हम पुनः उदय हो सकते हैं। यह होता है इसका छठा दिन। इस दिन ठेकुए का प्रसाद बनता है। ठेकुए का प्रसाद घी और गुड़ को मिलाकर बनाया जाता है। बेसन में घी और गुड़ को मिला के बनाया जाता है। यह प्रसाद वास्तव में 3600 व्यंजन को भी फेल करता है। इतना यह स्वादिष्ट होता है कि इसके आगे व्यक्ति के 36 व्यंजन भी फेल हो जाते हैं। अब आते हैं इसके अंतिम दिन पर, जिसे हम सातवां दिन, सप्तमी का दिन कहते हैं। यह इसका अंतिम दिन होता है, चौथा दिन होता है। जो व्रती जिस प्रकार पहले छठे दिन गंगा मैया के किनारे गए थे, वहां जाके उन्होंने अपनी ऊख लगाई थी, अपनी वेदी लगाई थी। जब छठे दिन वो गंगा मैया के किनारे जाते हैं तो गन्ने से अपनी एक वेदी बनाते हैं और उसके चारों ओर वो गन्ने गाड़ देते हैं। इसमें कोई मूर्ति, कोई तस्वीर कुछ नहीं होती है। वो वेदी ही छठी मैया का प्रतीक होती है। उस वेदी को ही वे छठी मैया का प्रतीक मानकर उसी पर वो अपनी पूजा करते हैं, अपना प्रसाद चढ़ाते हैं, अपने व्रत का संकल्प पूरा करते हैं। तो जब जो उन्होंने पहले दिन छठी मैया की जिस प्रकार उन्होंने वेदी लगाई थी तथा सूर्यास्त का अर्घ्य दिया था, अगले दिन सातवें दिन वो सूर्य के उदय होने से पहले ही उसी नदी पर, उसी सरोवर पर वही व्रती वहां फिर से पहुंचते हैं और वहां पर सूर्य के उदय होने की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही सूर्य उदय होता है, उदित होते हुए सूर्य को पुनः एक बार अर्घ्य प्रदान
किया जाता है और उस अर्घ्य को प्रदान करने के पश्चात सभी व्रती अपने व्रत का पारायण करते हैं। वो एक दूसरे की वेदी पर जाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और सामूहिक रूप से मित्रता पूर्वक इस व्रत का पारायण करते हैं तथा इस व्रत को संपूर्ण करते हैं। तो यह है छठ पर्व की विशेषता। छठ पर्व को कैसे मनाया जाता है, छठ पर्व को की क्या पौराणिक कथाएं हैं, कब से यह छठ पर्व चला आ रहा है। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर अवश्य करिए। और इसी के साथ छठ पर्व को महापर्व क्यों कहा जाता है, इसे देखने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। मैंने इसके लिंक में ये भी दे रखा है कि छठ पर्व को महापर्व क्यों कहा जाता है। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से उसे देख सकते हैं। जय छठी मैया। छठी मैया आप सब की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।